थोड़ा सा मैं इस बात पे भी चर्चा कर ले रहा हूं, नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो भाई, नोट्स के लिए मैं सिंपल सी बात कहूंगा, सबसे पहले डे 1 पे नोट्स नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट जो हिंदी साहित्य का आपने कंटेंट जो भी लिया है, तो मान लो आपने दृष्टि की 13 बुकलेट सपोज ली होगी, अभी मार्केट में वही अवेलेबल है। ठीक है, तो मान लो आपने ये बुकलेट ली है सपोज, तो सबसे पहले रीडिंग हो जाए, रीडिंग हो जाए। और रीडिंग करने का जो स्टेज होता है दोस्तों, बहुत फास्ट होना चाहिए। तो पहली रीडिंग ना बहुत फास्ट होना चाहिए, केवल ये आइडिया होना चाहिए हमें। देखो, आप में से आधे लोग इस वजह से अपना बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हो। आप क्या करते हो, डे 1 पे लगते हो नोट्स बनाने, डे 1 पे लगते हो आंसर राइटिंग करने। इससे क्या होता है, उस प्रोसेस को आप जंप मार देते हो। और जब प्रोसेस को जंप मार दोगे, तो सिंपल सी बात क्या होगी, जब वाकई में लिखने का मौका आएगा, तब तक आप थक चुके होगे। ठीक है, जब वाकई में लिखने का मौका आएगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है, कहां ले लिया मैंने हिंदी साहित्य ऑप्शनल, देख के घबराने लगोगे। तो जो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे, अगर जिसने किया है, अगर यहाँ पे है तो एक बार कमेंट कर दे कि हाँ सर मैंने ही किया था। तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो मैसेज आया वो ऐसे ही आ रहे थे कि सर मैं नोट्स बनाने बैठ रहा हूँ, मैंने हिंदी साहित्य स्टार्ट किया, नोट्स बन ही नहीं रहे मेरे से, मेरा पेन ही नहीं चल रहा है। तो पेन नहीं चलेगा। आप नोट्स का मतलब क्या चीज होता है, पहले नोट्स की डिफिनीशन जो मेरे शब्दों में है, जो मैं मानता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई कॉमन डिफिनीशन नहीं है। मेरे हिसाब से नोट्स की डिफिनीशन ये है, वह विषय वस्तु, ठीक है, क्योंकि आज हिंदी है तो बढ़िया से हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे, वह विषय वस्तु जो परीक्षा में काम आए, काम आए, यह है नोट्स। मेरे हिसाब से यह है नोट्स की डिफिनीशन। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, इसकी डिफिनीशन मेरे हिसाब से है, वह विषय वस्तु जो परीक्षा में जैसे का तैसे, मतलब वैसे का वैसे, जैसा आपने लिखा है वैसे का वैसे काम आ जाए, वैसे काम आ जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें होनी चाहिए। अच्छा, परीक्षा में क्या चीजें काम में आएगी, ठीक है, परीक्षा में क्या चीजें आएंगी, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, जब आपको आइडिया होगा कि यार प्रीवियस ईयर्स में ये चीजें यूपीएससी टॉपिक्स में पूछ रही है। जैसे आपने इस साल का पेपर देखा, तो मान लो अब एक व्यक्ति है, सपोज जैसे आशीष कुमार, जैसे एक व्यक्ति है, इन्होंने डे 1 है इनका, डे 1, इन्होंने क्या किया, मेरा वीडियो देख के अभी गए, अभी पूरा वीडियो देखा नहीं, क्योंकि आधे लोगों में धैर्य की कमी है ना, तो पूरा वीडियो भी देखा नहीं, अभी पूरी बात नहीं सुनी। इन्होंने क्या किया, अपना एकदम एक रोला लेके बैठे। तो मैंने अभी बोला, जब पीवाईक्यू देखोगे तब समझ में आएगा कि शॉर्ट नोट्स या नोट्स कैसे बनाने हैं। इन्होंने क्या किया, ये बात समझ ली, तुरंत उठा लिया पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में जो पहले 5 क्वेश्चन देखे, तो उसमें लगा यार ये सब तो कुछ सुना सुना ही नहीं लग रहा है, सब बाउंसर है ना। उसमें उनको मिल गया जो है बुंदेली बोली, आल्हा गायन, आला गायन की भाषा। उसमें उनको मिल गया मुस्लिम कवित्रियों का योगदान कृष्ण भक्ति में। अब ये कह रहे हैं, अब लगे भागने, क्या करें क्या करें, ये गलत तरीका है। ठीक है, ये गलत तरीका है। तो तरीका, सही तरीका क्या है, सबसे पहले पीवाईक्यू डे 1 पे इसको भी नहीं उठाना है। यानी सिंपल सी बात है, डे 1 पे आपका जो मटेरियल है, जो भी आपने कोचिंग का मटेरियल डिसाइड किया है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आपने मटेरियल डिसाइड किया है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आपको करना है, उसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है। अब जैसे रीडिंग करोगे तो लगभग आपके पास 1000 से 1200 शब्दों का आपके पास कंटेंट होगा। कंटेंट आपके पास 1000 से 1200 शब्दों का होगा। इसमें दो तरीके से आप काम कर सकते हो। एक, चूंकि कंटेंट टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज है, ठीक है, तो पेपर 1 में भी जो पार्ट ए है, जैसे हम भाषा खंड की बात करें, भाषा खंड है, ठीक है। पार्ट बी जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, साहित्य इतिहास है। तो क्या है, जब भी आप कंटेंट पढ़ोगे तो इस तरीके से आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का सेक्शन आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास वाला सेक्शन उठाओ, इसको रीड करो, और फिर पीवाईक्यू देखो, फिर पीवाईक्यू देखो। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो।
एक और दूसरा तरीका ये है जो मैं बता रहा था, दूसरा तरीका है कि पहले पूरा रीड कर डालो, 1000 से 1200 शब्द, जो 1200 पन्ने हैं, आंख बंद करके, तब नहीं होता स्पीड रीडिंग, देखते गए एक दिन में 60-70 पेज पढ़े, 60-70 पेज पढ़ के 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने में निपटा दिया, रीडिंग कर लिया। अब क्या करना है आपको, नोट्स कैसे बनेंगे, तो पी वाई क्यू में जो जो टॉपिक्स आए हैं, जो जो टॉपिक्स आए हैं, उन सभी के टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स, ये आपके नोट्स होंगे, ये आपके नोट्स होंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, मैंने एक, जब मैं कुछ पढ़ा रहा था, ठीक है, जब मैंने अंकुरण बैच में पढ़ाया था, तो मैंने क्या किया था, ये क्वेश्चन आंसर की ये बुकलेट शेयर की थी। तो अगर यूपीएससी हिंदी अलाउ करती है इसको अपलोड करना, तो अब ये तो भाई टीम मतलब जाने, यूपीएससी हिंदी टीम जाने, मैं इसमें कुछ वो नहीं बोल सकता कि अलाउ करना ही करना है। अगर ये करती है तो ये भी आप यूज कर सकते हो। जैसे इसमें क्या किया था मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, वो जो दृष्टि वाले थे ना, वो जो उनके 400 क्वेश्चन की बुकलेट थी, इसी में कुछ कुछ वैल्यू ऐड करके, कुछ कुछ आइडियाज ऐड करके मैंने क्या किया था, इसको बनाया था, ये कंटेंट मटेरियल बनाया था। तो आप दूसरा जो आपका सोर्स हो सकता है वो होता है ये, पहला सोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बड़ा क्लियर बोल रहा हूं, पीवाईक्यू पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स है ये वाली पीडीएफ। ये वाली पीडीएफ अगर नहीं मिलती है तो दृष्टि की 400 क्वेश्चन की बुकलेट मिल जाएगी आपको। उसमें 300-400 क्वेश्चन दृष्टि ने क्या किए थे, टॉपिक वाइज बनाए थे। तो वो बुकलेट, या तो वो बुकलेट या तो ये वाली पीडीएफ्स, इन पीडीएफ्स का यूज कर सकते हो आप नोट्स बनाने में। अब कैसे बनाओगे तो ध्यान दो, अब मैं आपको यहीं पर एक चीज बताता हूं। तो नोट्स वाला देखो अब कैसे करना है। तो गोदान के मेहता मालती संवाद से उभरने वाली वैचारिकता की प्रस्तुति कीजिए, ये आपका सपोज टॉपिक है, ठीक है, कि गोदान के मेहता मालती संवाद से उभरने वाली वैचारिकता। तो आपको नोट्स अब क्या बनाना है, आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडिया है गोदान का, ठीक है, आपको गोदान का आइडिया है, आपको पता है कि गोदान में क्या कंटेंट है। अब आपने करना क्या है, आपको करना यही है, इस कंटेंट को रीड करना है, रीड करना है कि मेहता मालती गोदान की शहरी कथा के प्रमुख चरित्र हैं। मालती आत्मविश्वास से भरी हुई चंचल प्रवृत्ति की युवती है, जबकि मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है। गोदान में 2 ऐसे प्रसंग है जहां मेहता और मालती के बीच विस्तार में बातचीत हुई है, प्रेम संबंधी वैचारिकता को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। अब देखो, अब यहीं पर समझना, अब ये चीज थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आपके साथ आएगी समय के साथ। जब मैं नोट्स बनाने बैठूंगा, ठीक है, जब मैं नोट्स बनाने बैठूंगा तो मेरे दिमाग में क्या चलेगी, 2 बातें चलेगी। मैंने बताया था पहले ही, इस कंटेंट में, जैसे ये कंटेंट है आपके पास लगभग 200 शब्दों का या 150 शब्दों का कंटेंट होगा, ठीक है, इस कंटेंट में कुछ है फॉडर मटेरियल, फॉडर फॉडर मटेरियल या फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल जिसको मैंने कहा था नोट्स में नहीं होने चाहिए, प्लस कुछ है स्पेसिफिक मटेरियल जो आपके नोट्स में होने चाहिए, यानी जिसका आप बार बार रिवीजन करें, जो एग्जाम में आपके काम आएगा, ठीक है, जो आपके काम आएगा। अब इस बात को समझिएगा, तो फॉडर मटेरियल प्लस स्पेसिफिक मटेरियल। अगर मैं ये बात करूं इस कंटेंट की जो मेरे सामने है, तो मेहता और मालती गोदान की शहरी कथा के प्रमुख चरित्र हैं। बताओ, इसमें कुछ याद करने की जरूरत है, इस बात को नोट्स में लिखने की जरूरत है कि मेहता और मालती शहरी कथा के प्रमुख चरित्र हैं? ये नॉर्मल सी बात है, एज यूजुअल, क्लियर बात है। इसी को मैंने बोला है, इसी को एग्जांपल दिया है कि ये है फॉडर या फिलर मटेरियल, जिसकी या जिसका प्रयोग, जिसका यूज हम लोग करते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं कंटेंट फिल करने के लिए, पन्ने भरने के लिए, जिस मटेरियल का यूज करते हैं वो होता है फॉडर मटेरियल। तो शहरी कथा के प्रमुख चरित्र हैं, मालती किस प्रकार की युवती है, आत्मविश्वास से भरी हुई चंचल प्रवृत्ति की युवती है। ये आपको रटने की जरूरत नहीं, क्यों, आप हो सकता है ये चीज ना लिखो, आत्मविश्वास से भरी चंचल प्रवृत्ति की युवती ना लिख के आप यह भी लिख सकते हो कि मालती शहरी वातावरण में पली बड़ी आत्मविश्वास से युक्त युवती है। चंचल प्रवृत्ति आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये प्रैक्टिस के साथ ये शब्दों का चयन आप अपने मन से कर सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन अब यहां पे काम की क्या चीज है, यहां पे देखो क्या काम की चीज है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा हेडिंग, देखो नोट्स बनाने में लिखूंगा हेडिंग मेहता, ये देखो मेरे नोट्स, मालती संवाद की वैचारिकता, ये मेरा हो जाएगा हेडिंग। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या, 2 प्रसंग, 2 प्रसंगों में बातचीत,
तो पहला अपने आपको यही हिंट दूंगा, यही स्पेसिफिक है कि 2 बार गोदान में मेहता और मालती के बीच में बातचीत हुई है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, और नोट्स हमेशा, एक नोट्स का एक रूल और नोट कर लो सभी लोग, नोट्स हमेशा नंबरिंग में होने चाहिए, पॉइंट्स में होने चाहिए, टिप्स पे गिनती बेस्ड होने चाहिए नोट्स। तो क्योंकि नोट्स का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, नोट्स वही चीज है जो आप एग्जाम में प्रयोग कर सकें। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इस चीज में कितने पॉइंट्स हैं, कितने आइडियाज हैं, या मैं यूं कहूं कितने डायमेंशंस हैं, कितने डायमेंशंस यूज करने हैं हमें आंसर में, तो आप भूल जाओगे, पक्की बात है। काम काम की चीज भी एग्जाम में भूल जाओगे। तो बेहतर ही अगर हमें ऐसे याद होता है कि यार अगर मेहता मालती की वैचारिकता आती है तो हमें 5 पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, उस पॉइंट को आप चाहो तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख लो, चाहे आप उसको चाहो तो 1 2 3 4 पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख लो, जैसे चाहो आप ऐसे। प्रेजेंट करने का तरीका आपके अलग हो जाएगा, प्रेजेंट करने का तरीका ये आप एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होगा, जो आप एग्जाम में लिखोगे वो आपके लिए वहीं पर काम आएगा। लेकिन काम की क्या बात है कि हमें याद कितनी चीजें करनी है वो हमें पता हो जाएगा। अगर मेहता मालती की ना प्रासंगिकता पूछेगा तो 3 पॉइंट 2 एग्जाम्पल, अब मेरे दिमाग में सीधे क्लियर है। मान लो मुझे 2 ही पॉइंट याद आ रहे हैं तो मुझे लगे नहीं यार मुझे नोट्स एक बार फिर से देखना चाहिए, ठीक है, पर नोट्स मुझे फिर से देखना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तो मैंने देखो नोट्स में पहला बात लिखा 2 प्रसंगों में बातचीत, दूसरा पॉइंट लिखा प्रेम, प्रेमचंद की प्रेम संबंधी वैचारिकता का प्रस्तुतिकरण। तो दूसरा पॉइंट क्या है, यानी इसके माध्यम से क्या है, प्रेमचंद की, प्रेमचंद की प्रेम संबंधी वैचारिकता का प्रस्तुतिकरण, वैचारिकता का प्रस्तुतिकरण। ये मेरे नोट्स का दूसरा। आप देखो मैंने इस पूरे पैराग्राफ के नोट्स केवल 2 बिंदुओं में बनाए, यानी मेरे लिए, मैं फिर से कहूंगा आपके लिए हो सकता है अभी कुछ चीजें अलग हो, कुछ चीजें हो सकता है आप मेरे से अलग मान रहे हो कि आपकी, आपका लेवल अभी हो सकता है आपने डे 1 पे स्टार्ट किया हो, डे 2 पे स्टार्ट किया हो, अभी आप बिगिनर ही हो, तो आप थोड़े से आपके नोट्स बड़े हो सकते हैं। यही हो सकता है कि आपको लगे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा था डे 1 पे नोट्स नहीं बनाना है। इसीलिए मैंने कहा पहले मटेरियल रीड करना है। तो मान लो गोदान का आपने कंटेंट रीड कर लिया है, जो जो बुकलेट्स में दिया है कंटेंट रीड कर लिया है, तभी गोदान के नोट्स बनाने चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मेहता प्रेम को भावना नहीं बल्कि वस्तु रूप में देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात कि मेहता का दृष्टिकोण क्या है, प्रेम को भावना नहीं मानता है व्यक्ति, वो वस्तु के रूप में देखता है, वस्तु के रूप में देखता है। फिर एग्जाम्पल नोट करना है, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है। सीधे एग्जाम्पल, जब ये मेरे एग्जाम्पल मेरे सामने होगा, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं मतलब गाय नहीं है, खूंखार शेर है, ये एग्जाम्पल मेरे नोट्स में आ जाएगा, दूसरा मतलब तीसरा पॉइंट हो जाएगा नोट्स में। यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि खूंखार शेर अपने शिकार की प्राप्ति के लिए खूंखार शेर है, ठीक है, प्रेम, ये बात मेहता कह रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल मैं नोट करूंगा। लेकिन जो बीच की चीजें हैं, जो बीच का फॉर्डर मटेरियल जो हम भरेंगे, यानी वो प्रेम की प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखो वही बात आगे लिखी हुई है, प्रेम को अधिकार मूलक बता रहे हैं। अब ये सब मेरे नोट्स में नहीं होगा, मेरे नोट्स में एग्जाम्पल और मेहता प्रेम को भावना नहीं बल्कि वस्तु के रूप में देखते हैं, यानी वो इमोशन नहीं देख रहा है, वो देख रहा है यार वस्तु है। सीधी बात, अगर तुमको किसी से प्रेम है तो उसके लिए कुछ भी करेगा, बस प्रेम चाहिए मतलब चाहिए, तो ये बात समझिएगा, ये नोट्स है। अब मालती जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, यहां पे ध्यान देना, देह नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु मानती है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या, छायावादी मान्यता। ये आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स होता है जिसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेमचंद की लेखनी में छायावाद का प्रभाव भी डाल रहे हैं कि मालती क्या है, मालती छायावादी प्रेम को मानती है। और इसी में अगर मुझे कोई कनेक्ट हो रहा है कि यार छायावादी प्रेम, फॉर एग्जांपल क्या जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, क्या इन्होंने कोई ऐसी बिंदु लिखा प्रेम के बारे में, ठीक है ना, तो आपको वो बात यहां पर लिख देनी है। या महादेवी वर्मा, जैसे महादेवी वर्मा है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, पता नहीं अब तो भूल गया, मेरे सब भूल गया दिमाग से, एग्जाम्पल वो सब भूल गया, हालांकि मैंने नो डाउट की बना के रखा है। कहने का ये मतलब है, ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ये बात समझिए
अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जो छायावादी प्रेम को यहां पे दिखा रहा है कि प्रेम देह नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु है, तो वो एग्जाम्पल भी यहीं पर ऐड ऑन कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए, तो आपका बहुत बढ़िया कंटेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, देवसेना और सोफिया का एग्जांपल लिया है, तो जो अदर चीजों से कनेक्ट किया है अपने आंसर को, तो वो ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों नोट्स इसी प्रकार के होने चाहिए।